जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहलकारान का कैसे चल रहा है गुंडा राज, आम आदमी को किस तरह बनाया जा रहा है शिकार, और एक सवाल के पूछे जाने पर क्यों उठ जाता है इन मुलाजमीन का हाथ। क्या है पूरा मामला, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू के इंदिरा चौक इलाके में जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ड्रामा देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जहां एक आम आदमी को सवाल पूछना इतना महंगा पड़ गया कि उसके इवज में महकमे के मुलाजमीन ने उसके साथ मारपीट कर दी। इंदिरा चौक में जेएमसी जम्मू के अहलकारों की रेड के दौरान एक सब्जी वाले से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर चालान काटने पर एक आम आदमी का सिर्फ ये कहना कि सब्जी वाले को चालान करने के बजाय उन फैक्ट्रियों यानी कि जहां इन थैलों को बनाया जाता है उन पे कार्रवाई की जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ना फैक्ट्रियां बनाएंगे और ना बाजार में ये पॉलिथीन आएगा। बस सवाल इतना सा ही था कि बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई में तब्दील हो गई और सब्जी खरीदने आए और सवाल पूछने वाले रविंदर पंडिता को जेएमसी एहलकारान ने मारना पीटना शुरू कर दिया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक न्यूज पोर्टल के रिकॉर्ड की हुई बाकायदा वीडियो है जो हर जगह वायरल हो रही है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे रविंदर पंडिता के साथ बहस मुबासा करते उन्हें पीटा गया। इतना ही नहीं, इन मुलाजमीन ने ये भी इल्जाम लगाया कि कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने और उन्हें पनाह देने में इन जैसे लोगों का खलीदी किरदार रहता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सब्जी पर हुई बहस दहशतगर्दों के साथ कैसे जुड़ गई। क्या आम आदमी को अपनी राय रखने का अब हक नहीं रहा, और कैसे कोई भी सरकारी महकमे से आया एहलकार किसी शख्स पर हाथ उठा सकता है, उसे पीट सकता है। इस वाक़े के बाद मजलूम रविंदर पंडिता ने मुतलका थाने में मुकदमा तो दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बावजूद रविंदर पंडिता इंतजामिया से पूरी उम्मीद है कि उनकी अवामी जगह पर हुई बेइज्जती और मारपीट का हिसाब होगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा। अब आगे देखना ये है कि आज इस मामले को 3 दिन गुजर गए हैं, क्या इसी तरह इंतजामिया चुप्पी साधे बैठी रहेगी या कोई कदम उठाएगी और रविंदर जैसे कई आम लोगों पर सरकारी मुलाजमों के मजालिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे जिससे बिला वजह ज्यादतियों करने वालों और गुंडागर्दी करने वालों पर नकेल कसी जा सके। सर मैं गया था वहाँ पे सब्जी लाने। जब मैं वहाँ पे सब्जी लाने गया था, ये कर रहे थे वहाँ पे चालान। कौन चालान कर रहा था? ये चालान कर रहे थे वहाँ पे, वो जम्मू म्यूनसिपलिटी के लोग थे, वो चालान कर रहे थे। मैंने उनको पूछा आप इनको चालान कर रहे हो, जहाँ से लिफाफा आ रहा है उनको क्यों नहीं आप चालान कर रहे हो? बोलते नहीं हम कर रहे हैं चालान। तो मैंने यही बात उनसे पूछी है, तो उसके बाद वो शुरू हो गए। बोलते आप कौन हो बोलने वाला, आप पता नहीं कुछ मिल्टन कुछ बोल रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या मिल्टन बोल रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने यही बात मैंने उनको पूछी, उनको वो नागवारा लगी वो बात मेरा पूछना। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट किया। वो 8-10 बंदे थे, तो वो मारना स्टार्ट हो गया। लात तो बोसू से एक ने वो उसके पास वो फटा था, उसके यहाँ सिर पे मारा उसने मुझे। तो उसके बाद उन्होंने इतना मारा 8-10 बंदे थे, बहुत मारा। वहाँ पे कुछ कोई वीडियो बना रहे थे कुछ बंदे, तो मीडिया था क्या था, तो फिर उन्होंने ही मुझे बचाया। अगर वो नहीं होते वहाँ पे तो वो मुझे उधर मार ही देते। उस फट्टे से मारा, अगर उस फट्टे में कोई कील वील होता तो वो मेरे सिर में घुसना था, मैं उधर ही मर जाना था। तो वहाँ पे वो लोग थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया। अगर वो नहीं होते तो ये मुझे वहाँ पे ही मार देते। पता वो लोग कौन थे उनके साथ, लेकिन उधर वो वीडियो बना रहे थे, वीडियो में वो सारे हैं। मैं कि उधर मुझे पता नहीं वो कौन कौन थे जिन्होंने मुझे मारा। वो मुझे मार रहे थे तो मैं कहाँ से उन सबको देखता कि कौन कौन है उसमें। उन्होंने बहुत मारा मुझे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आप यहाँ पे बदमाशी करने आए हो। मुझे बताओ, अगर सब्ज़ी खरीदना बदमाशी है तो फिर हर कोई आम नागरिक ये बदमाशी कर रहा है। हम सब्ज़ी भी नहीं खरीदने जाएंगे, अब हमें घर में ही बैठना है। हमें एक आम आदमी को बाहर निकलने का कोई हक नहीं है क्या? हमें अब घर में ही बैठना है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है क्या? हमें क्या घर में बिना सब्ज़ी के बिना कुछ चीज़ ला के हमें सिटी जाना ही नहीं है, घर में ही बैठना, भूखे ही मरना है? हमें क्या, हमें कोई अधिकार ही नहीं है पूछने का। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था उनसे कि अगर आप चालान कर रहे हो, आप वहाँ पे चालान करो जहाँ से ये चीज़ बन रहा है। जब तक वहाँ ख़त्म नहीं होगा, जब तक फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होंगे, तब तक ये कहाँ से लिफाफा बंद हो जाएगा? पिछले 10 साल से ये लिफाफे बंद कर रहे हुए बंद। वही बात मैंने उनको पूछी तो वो मारना स्टार्ट हो गए उधर से फट्टे से। डिपार्टमेंट वाले वो क्यों नहीं एक्शन करे? जहाँ से लिफाफे बंद रहे वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सर अगर डिपार्टमेंट चाहिए तो ये एक दिन में ये बंद कर सकते हैं। ये चाहते नहीं कि कोई चीज़ बंद हो, ये चाहते नहीं कि कोई चीज़ बंद हो। अगर ये चाहे तो एक दिन में लिफाफे बंद। इनको पता लिफाफा कहाँ से बन रहा है, तभी तो इनको गुस्सा आया, तभी तो इन्होंने मुझे मारा वहाँ पे। अगर मैं इनको ये बात नहीं पूछता ये क्यों मुझे मारते?
तभी तो इन्होंने मुझे मारा वहाँ पे, यही पूछने के लिए कि आप क्यों नहीं उन पे कार्रवाई कर रहे हो जहाँ से लिफाफा आता है। उसी चीज़ के लिए तो इन्होंने मुझे मारा। अगर मैं उनको बोलता कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लिफाफे करो, फिर ये कहाँ मुझे मारते। इनको लगा कि अब ये बात हमको, इनको ये नागवारा लगा कि ये हमसे सवाल क्यों कर रहा है, इसको किसने हक दिया ये पूछने के लिए कि आप उनको भी चालान करो, है ना। उसमें से ही एक बोल रहा था अगर आप मिल्टन को घर में आप पनाह देते हो, मिल्टन कहीं से आता है। मैंने कहा इसमें मिल्टन का वास्ता ही नहीं है, ये तो लिफाफे वाली बात थी, तो मिल्टन बीच में कहाँ से आया, मुझे वो बात समझ नहीं आई। वो मिल्टन क्या बोल रहा था। आपने एफआईआर भी करवाई पुलिस में, अभी तक हाँ जी पुलिस सर। की तरफ से क्या रिस्पांस मिला? नहीं, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, तो अब पुलिस ने बोला हम कार्रवाई करेंगे, वो सीसीटीवी सारा निकाल के फिर उनके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है, पुलिस ने पूरा कॉपरेट किया हमारे साथ, तो पुलिस ने बोला हम उन पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं की अभी तक, आज तीसरा दिन है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की इन पे। ये तो सस्पेंड होने चाहिए थे अभी तक, लेकिन हुए नहीं, इनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं कोई ले रहा है। ये तो सबको पता, अब सबने वीडियो देखा, ये तो दिन दिहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब तो पता नहीं उन्होंने और कितनों को मारा होगा, मैं भी उसमें एक हूँ। नहीं, इंसाफ तो मिलेगा, प्रशासन से तो यही उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा इंसाफ तो फिर देखूंगा, फिर तो कुछ और ही करना पड़ेगा। इंसाफ के लिए तो लड़ना पड़ेगा हमें, फिर तो कोर्ट भी है, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा अगर इंसाफ नहीं मिला।